दोस्तों, हमारी दुनिया में कई ऐसे रहस्य हैं, कई ऐसे राज हैं जिनकी गुत्थी आज तक वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी मिस्ट्रीज हमारी दुनिया में भरी पड़ी हैं कि जिसके बारे में कोई इंसान तो क्या, बड़े बड़े विद्वान भी कुछ नहीं कह पाए, ना ही उसके बारे में कोई पता लगा पाए, ना ही उसके बारे में कोई रिसर्च कर पाए, और रिसर्च करने के बाद भी उसका कोई नतीजा नहीं निकाल पाए। दोस्तों, अभी स्क्रीन पर आपको जो पत्थर दिखाई दे रहा है, मेरी तरह आप में से बहुत सारे लोगों ने इस पत्थर को कहीं ना कहीं अपने इंटरनेट रिसर्च में या फिर कहीं ना कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में तो देखा जरूर ही होगा। या तो दोस्तों आपने कहीं ना कहीं किसी यूट्यूब की वीडियो में या मिस्टीरियस या चमत्कारी वीडियो में इसे देखा होगा, या फिर कहीं ना कहीं गूगल पर सर्चिंग के दौरान आपके सामने ये फोटो पत्थर वाला जरूर आया होगा, या फिर आपने किसी फेसबुक की पोस्ट या इंस्टाग्राम की पोस्ट में इस चमत्कारी पत्थर को देखा होगा। दोस्तों, सबसे ताज्जुब की बात, सबसे इंटरेस्टिंग बात जो इसमें है वो ये है कि जहाँ कहीं भी इस फोटो को पोस्ट किया जाता है, वहीं पर इस फोटो के साथ कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन या कोई ना कोई मालूमात तो जरूर शेयर की ही जाती है। और दोस्तों, अगर आप ज्यादा तहकीक यानी ज्यादा रिसर्च करते हैं इस पत्थर के बारे में, तो आमतौर पर आप लोगों को यही मालूम पड़ेगा, और लोगों ने भी आमतौर पर हम लोगों को यही बताया है कि इस पत्थर का ताल्लुक सीधे सीधे इस्लाम के आखिरी पैगंबर, इस्लाम के आखिरी प्रॉफिट हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। लोगों का यही मानना है कि इस पत्थर का ताल्लुक आप आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से है। आगे ये बताया जाता है कि जब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज शरीफ के सफर पर जा रहे थे, तो उस सवारी पर चढ़ने के लिए जिस पर बैठकर आप मेराज शरीफ गए थे, उस पर चढ़ने के लिए आप इसी पत्थर पर चढ़े थे। पहले इस पत्थर पर चढ़े थे, उसके बाद इस पत्थर के जरिए से ही उस सवारी यानी बुर्राक पर चढ़े थे। लिहाजा उस सवारी पर चढ़ने के बाद जब उस सवारी ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बिठाकर आसमान में परवास की, आसमान में उड़ान भरने का इरादा किया, तो आप नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सवारी के साथ साथ ये पत्थर जो था ये भी उड़ना चाहता था, मगर आखिरी पैगंबर यानी इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसे रोक दिया था, अपने हाथ के इशारे से इस पत्थर को रोक दिया था। और आगे दोस्तों ये भी कहा जाता है कि जिस हालत में आज से तकरीबन 1400 साल से भी ज्यादा साल पहले नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस हाल में इस पत्थर को रोका था, ये पत्थर आज तक उसी हालत में रुका हुआ है। यानी कि इस पत्थर को रोकने से पहले ये जमीन से जितना उठ चुका था उस मिराज की रात को, आज तक ये पत्थर उतना के उतना ही उठा हुआ है। यानी इसकी जो बीच में और जमीन से इसके दरमियान जो गैपिंग थी, उसको साफ तौर पर इन फोटोज में भी, जो इस पत्थर के फोटो वायरल होते हैं उसमें भी देखा जा सकता है। आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं कि जमीन और इसके बीच में फासला है। ये कहा सुनी वाली बात मानी जाती है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ये जो सारे वाकयात जो कि इस्लाम से मंसूब किए जाते हैं, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जोड़े जाते हैं, ये सच हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ एक अफसाना है जो लोगों ने अपने मन से बना दिया है। और अगर नाज़रीन मोहतरम ये बात सच है और ये वाकया बिल्कुल पूरी तरीके से सच है, तो ये पत्थर आज के इस जदीद दौर में कहाँ पर मौजूद है, इस पर क्या रिसर्च की गई है और कैसे लोगों ने इसे रख रखा है, और हम लोग इस पत्थर को आखिर कैसे देख सकते हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले तो हम आपको यहाँ पर ये बात क्लियर करते चलें, ये बात बताते चलें कि इस बात में तो जर्रा बराबर भी कोई शक नहीं है कि ये ऐतिहासिक यानी कि सैकड़ों साल पुराना पत्थर आज भी हमारी इस दुनिया में मौजूद है। अब नाज़रीन मोहतरम, आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये जो पत्थर हवा में लटका हुआ है ये कहाँ पर मौजूद है। तो इसका जवाब नाज़रीन मोहतरम यही है कि ये पत्थर सऊदी अरेबिया के अल अहसा इलाके में मौजूद है। अब क्योंकि सऊदी अरेबिया में होने के बावजूद भी ये जो इलाका है ये मक्का मुकर्रमा और मदीना शरीफ के एरिया से काफी दूर है, लगभग 900 या फिर 1000 किलोमीटर के फासले पर है। तो इसीलिए दोस्तों, जो लोग वहाँ पर हज या उम्रे के इरादे से निकल जाते हैं, हर साल जो लोग हज करने जाते हैं या उम्रा करने जाते हैं, तो वो इस पत्थर पर इसी वजह से नहीं पहुँच पाते हैं क्योंकि ये मक्का मदीना से तकरीबन 1000 किलोमीटर के फासले पर है, और इतना लंबा फासला इंसान हज के दौरान तय नहीं कर सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है वहाँ पर पहुँचने के बावजूद भी इस पत्थर तक पहुँचने के लिए हाजी और उम्रे वाले हजरात को एक लंबा तवील सफर तय करना पड़ता है। अब नाज़रीन मोहतरम, अगर बात करें इस बात पर कि इस पत्थर का ताल्लुक, इस पत्थर का कनेक्शन इस्लाम के आखिरी पैगंबर, आखिरी प्रॉफिट हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से या फिर उनके मिराज के सफर से कोई रिश्ता रखता भी है या नहीं,
तो नाज़रीन मोहतरम, हम आपको यहाँ पर ये बात भी क्लियर करते चलें, ये जो वाकया बनाया गया है, ये सारी की सारी कहानियाँ, ये सारे के वाकयात बनावटी हैं, लोगों ने अपने मन से बनाए हैं। यानी कि ये वो कहानी है जिसे लोगों ने अपनी तरफ से बना दिया है, लोगों ने अपने अपने हिसाब से इस वाकये को मोड़ दे दिया है। क्योंकि नाज़रीन मोहतरम, ना तो हदीस शरीफ की किताब में कुछ ऐसा लिखा हुआ है और ना ही नाज़रीन मोहतरम इतिहास की किसी किताब में यानी हिस्ट्री किसी बुक में ऐसा कुछ लिखा हुआ हमें मिलता है कि जिससे ये माना जा सके कि मेराज शरीफ के सफर में हुजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सवारी पर बैठते हुए किसी ऐसे पत्थर की मदद ली थी और बाद में उस पत्थर को रोक भी दिया था। इसके अलावा दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि फिर ये पत्थर आसमान में लटका हुआ क्यों है, यानी जमीन से उठा हुआ क्यों है। तो अब सवाल अगर ये है कि इस जमीन से उठा हुआ क्यों है, यानी कि हवा में लटके हुए होने का है, वो भी बगैर किसी सहारे के, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि वो भी सरासर झूठ बात है। क्योंकि दोस्तों, उस पत्थर का असली फोटो वो नहीं जो आप अभी देख रहे थे, उसका असली फोटो तो ये है जो अब आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये पत्थर भले ही असली है, लेकिन जो फोटो इस पत्थर से जोड़कर शेयर की जाती है या फिर इसकी जगह पर जो पत्थर अभी आपको दिखाया जाता है, वो पत्थर दरअसल सिवाय एडिटिंग के कुछ भी नहीं है दोस्तों। ये सिर्फ फोटोशॉप या किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से एडिटिंग की गई है। आज के एडवांस और टेक्निकल दौर में दोस्तों, आप भी जानते हैं कि किसी भी फोटो को क्या से क्या बना देना, किसी भी फोटो में एडिटिंग करके किस तरह उसे अफवाह बना देना, ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर और ऐसी ऐप आ चुकी हैं जिससे आप फोटो का रंग रूप ही नहीं बल्कि उसका पूरा लोकेशन भी बदल सकते हैं, बल्कि उसके बीच की किसी चीज को गायब भी कर सकते हैं, किसी चीज को हटा सकते हैं तो किसी चीज को लगा भी सकते हैं। इतने एडवांस सॉफ्टवेयर हमारे पास मौजूद हैं कि जिससे हम फोटो में जो चाहें वो कर सकते हैं। लिहाजा दोस्तों, इसीलिए आज से लगभग 10 से 15 साल पहले हमारी ही दुनिया के कुछ शरारती लोगों ने, कुछ ऐसे लोगों ने जिनके दिमाग में शरारत भरी रहती है, फितूर भरा रहता है, उन लोगों ने ही टेक्नोलॉजी की मदद से यानी फोटोशॉप या किसी और एडिटिंग सॉफ्टवेयर की मदद से इस पत्थर के नीचे अभी आपको जो छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े नजर आ रहे हैं, जिसकी मदद से ये पत्थर रुका हुआ है, उनको एडिटिंग के जरिए, सॉफ्टवेयर के जरिए पूरी तरीके से गायब कर दिया, उसे हटा ही दिया। और एडिटिंग के बाद, उन पत्थरों को हटाने के बाद इसे देखकर यही महसूस हो रहा है कि ये पत्थर तो वाकई हवा में लटका हुआ है, ना ही ये किसी सहारे की मदद से जमीन पर टिका हुआ है, बल्कि ये तो हवा में लटका हुआ पत्थर है। और उसी के बाद ये पत्थर का फोटो वायरल होता रहा और लोगों ने इससे जोड़कर एक वाकया भी बना डाला, जो आपको हमने वीडियो के शुरुआती में ही सुना दिया था। ये शरारती लोगों ने शरारत करी थी, जिसके बलबूते पर लोगों ने एक वाकया तैयार कर दिया और उसे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जोड़ भी दिया। लेकिन हदीस और मुस्तनद किताबें हैं जहां पर इस पत्थर के बारे में, यानी कि जो सऊदी अरब से 1000 किलोमीटर दूर है, इसके बारे में कोई भी वाकया अभी तक हमें नहीं मिला है। इसी वजह से हमने ये वीडियो बनाई ताकि लोगों तक असली मालूमात, असली इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। वैसे दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। फिलहाल दोस्तों, आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक ज़रूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई और बढ़िया वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे।